हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निफाई। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की थर्ड स्टोरी द पेपर मिनाजरी को। द पेपर मिनाजरी जैक नाम के बच्चे के ऊपर लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके पेरेंट्स अलग अलग कंट्री के थे। जैक की मदर चाइनीज़ थी जो अमेरिका में रहने लगी थी जैक के फादर से शादी करने के बाद, और उसके फादर अमेरिकन थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जैक की मदर अमेरिका में रहती थी और उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। वो हेलो और गुड बाय के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाती थी। अब स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए आप लोग। द पेपर मेनाजरी स्टोरी में एक बच्चा होता है जिसका नाम था जैक। जैक की मदर चाइनीज़ थी और उसके फादर अमेरिकन थे। जैक की मदर बहुत अच्छी थी, बल्कि एक्सपर्ट थी पेपर ओरिगेमी बनाने में, जिसको स्टोरी में जेजी पेपर क्राफ्ट कहा गया है। उसकी मदर उसके लिए पेपर एनिमल्स बनाकर उनमें फूंक मारती थी और वो एनिमल्स ज़िंदा हो जाते थे और जैक उनसे खेलने लगता था। एक बार जैक के स्कूल का दोस्त मार्क उसके साथ खेलने आता है और मार्क जैक के पेपर एनिमल्स जो रैपिंग पेपर से बने हुए थे उन्हें देखकर जैक को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कचरे से खिलौने बनाती है। फिर उसके बाद से जैक अपने पेपर एनिमल्स को कूड़ा कबाड़ समझने लगता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है। वो अपनी मदर को अवॉइड करने लगता है, इसलिए क्योंकि उसकी मदर चाइनीज़ थी और उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। इसी के साथ वो अपने चाइनीज़ हेरिटेज और चाइनीज़ कल्चर को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकालने लगता है। जैसे जैसे जैक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके और उसके मदर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और फिर दोनों बिल्कुल ही बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से। फिर जैक की मदर को कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसकी मदर के डेथ के बाद जैक को एक दिन उसके पेपर एनिमल के अंदर चाइनीज़ में एक लेटर लिखा हुआ मिलता है जो जैक की मदर ने उसको लिखा था। उस लेटर में उसकी मदर की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उसकी मदर के साथ पहले क्या क्या इंसिडेंट्स हुए और वो अपने माँ बाप से कैसे बिछड़ गई, और जो कुछ भी जैक की मदर उससे बताना चाह रही थी वो सब उस लेटर में लिखा था। लेटर में लिखे गए वर्ड्स को सुनने के बाद जैक को बहुत दुख होता है और उसे बहुत बुरा लगता है अपनी मदर से ऐसा बिहेव करने की वजह से। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था खुद को गिल्टी और गलत एक्सेप्ट करने से, और उसके बाद से जैक को बहुत पछतावा होता है। इंट्रोडक्शन ख़त्म। अब ओरिजिनल स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे बच्चे के रोने के सीन से। अभी उस छोटे बच्चे का नाम नहीं बताया गया है। वैसे तो स्टोरी की शुरुआत में जैक रो रहा था, लेकिन अभी उसका नाम नहीं बताया गया है। तो जैक रो रहा होता है और चुप नहीं हो रहा था। उसके मदर और फादर दोनों उसको चुप करा रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में नहीं चुप हो रहा था। जैक के फादर उसको रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं और अब उसकी मदर अकेले कोशिश कर रही थी उसको मनाने की। उसकी मदर बोलती हैं चाइनीज़ में, कैन कैन, मतलब कि देखो बेटा, जैक इधर देखो। फिर वो एक रैपिंग पेपर की शीट निकालती हैं जो उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट्स की पैकिंग से निकाले थे, और फिर वो उस पेपर को नीचे रख कर उसकी प्लेन साइड को ऊपर और डिज़ाइंड साइड को नीचे रखती हैं। फिर उसको फोल्ड करती हैं, ट्विस्ट और रोल करके कुछ बनाने लगती हैं। जैक उनको बहुत ध्यान से देखने लगता है। फिर उसकी मदर उस पैकेट में जो पेपर से उन्होंने बनाया था उसमें फूंकती हैं और वो एक पेपर टाइगर बन जाता है। पेपर टाइगर टेबल पर खड़ा हो जाता है और वो 2 उंगलियों के बराबर था। यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 23 पर, द साइज ऑफ 2 फिस्ट्स प्लेस्ड टुगेदर। जैक फिर उस पेपर टाइगर के पास जाता है और वो उस टाइगर को जैसे ही छूता है वैसे ही वो जैक की उंगली पर झपटता है और फिर बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई न्यूज़पेपर पलट रहा है। न्यूज़पेपर या रजिस्टर के पेजेस आप टर्न करो तो कुछ आवाज़ आती है, उसी आवाज़ की बात हो रही है यहाँ पर। उस टाइगर को लाहू नाम दिया गया है। अब आप कहोगे कि भाई, रैपिंग पेपर के बने एनिमल जिंदा कब से होने लगे? तो बात यह है कि इस स्टोरी को ऑथर ने मैजिक और रियलिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, जिसको मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। ये एक थीम भी है इस स्टोरी की। और सिंपल भाषा में समझ लो आप लोग, चाहो तो स्किप कर सकते हो ये पार्ट, लेकिन अगर समझ लो तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहे। देखो, ये एक फैंटेसी स्टोरी है, जिसका मतलब है कि ऑथर ने अपनी इमेजिनेशन से सोच विचार करके स्टोरी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो इम्पॉसिबल हैं रियल वर्ल्ड में, जैसे कि पेपर टाइगर का झपटना जैक की फिंगर पर और वाटर बफेलो का सोया सॉस में कूदना।
तो ऑथर ने स्टोरी में फैंटेसी को रियलिटी के साथ मिक्स करके लिखा है और उन्होंने सारी डिटेल्स के साथ इस तरह से बताया है पेपर एनिमल्स की हरकतों को कि ऐसा लगे ये सब सच में होता है और पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में। चलिए अब वापस आते हैं अब अपनी स्टोरी पर। जे जियाओ जेजी, इसे कहते हैं ओरिगेमी, जैक की मदर ने कहा चाइनीज़ में। डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग। अब यहाँ पर जैक के पेरेंट्स की मीटिंग के बारे में बताया जाएगा। जैक जब हाई स्कूल में था तब उसने अपने फादर से पूछा कि उन्होंने जैक की मदर को कैटलॉग में कैसे देखा और कैसे उसके पेरेंट्स की मीटिंग हुई। तब जैक के फादर ने बताया कि 1973 में स्प्रिंग के टाइम उन्होंने एक इंट्रोडक्शन सर्विस में साइन करी थी अपने लिए एक एशियन वाइफ ढूंढने के लिए, और उस इंट्रोडक्शन सर्विस के कैटलॉग में उन्होंने जैक की मदर को देखा था। उन्होंने आगे कहा कि वो कैटलॉग के पेजेस को जल्दी जल्दी पलटते जा रहे थे और आखिरी पेज या आखिरी फ़ोटो जो उन्होंने देखा वो जैक के मदर की थी। जैक की मदर एक चेयर पर बैठी हुई थी, उनकी साइड कैमरे की तरफ थी। उन्होंने एक टाइट ग्रीन कलर का सिल्क चियोंगसैम पहना हुआ था। चियोंगसैम गाउन को कहते हैं। उनका सर और उनका फेस कैमरे की तरफ था ताकि उनके लंबे और काले बाल दिख सकें। इंट्रोडक्शन सर्विस एक कंपनी थी जो अमेरिकन मेन को एशियन वुमेन से मिलाती थी, इंट्रोड्यूस कराती थी। कैटलॉग में लिखा था कि जैक की मदर 18 साल की थी, उन्हें डांस करना बहुत पसंद था और अच्छी इंग्लिश बोलना आती थी। लेकिन जैक के फादर उसे बताते हैं कि इनमें से एक भी बात सच नहीं लिखी थी। जैक के फादर ने लेटर लिखा उसकी मदर को और उसकी मदर की जगह कंपनी जवाब देती थी, वो भी इंग्लिश में। फिर उसके फादर हांगकांग गए कुछ दिनों के बाद जैक की मदर से मिलने, और वहाँ जाकर उन्हें जब पता चला कि जैक की मदर को हेलो और गुड बाय के अलावा कुछ बोलना नहीं आता था, तब उन्होंने उस होटल की एक वेट्रेस को पैसे दिए दोनों की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए। दोनों की मीटिंग के बाद जैक के फादर वापस कनेक्टिकट गए सारा पेपर वर्क कराने के लिए ताकि जैक की मदर उनके साथ रहने कनेक्टिकट आ पाएँ। आई वॉज बॉर्न अ ईयर लेटर इन द ईयर ऑफ द टाइगर। 1973 में दोनों मिले थे और दोनों की शादी हुई थी, और 1974 में यानी कि एक साल के बाद ईयर ऑफ टाइगर में जैक पैदा हुआ था, जैक का जन्म हुआ था। चाइनीज़ बिलीफ और उनके कल्चर में हर एक साल किसी न किसी एनिमल से रिलेटेड होता है। उनकी 12 साल की साइकिल के हिसाब से, मतलब कि हर 12 साल के बाद उनके कल्चर में ये ईयर ऑफ द टाइगर आता है, जो कि टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइगर की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पावर, करेज, इंडिपेंडेंस। और स्टोरी में 1974 में यही वाला साल था, ईयर ऑफ द टाइगर। अब स्टोरी का दूसरा पार्ट अब यहाँ से शुरू होगा। एट माई रिक्वेस्ट मॉम ऑल्सो मेड अ गोट, अ डियर एंड अ वाटर बफेलो आउट ऑफ अ रैपिंग पेपर। जैक के रिक्वेस्ट करने पर उसकी मदर ने एक गोट, एक डियर और एक वाटर बफेलो भी बनाया उसके लिए, वही रैपिंग पेपर से। वो सब भागते थे और उनके पीछे लाहू उन्हें दौड़ाता था, और जब उनमें से किसी को वो पकड़ लेता था तो उसके ऊपर कूद कर उसकी सारी हवा निकाल देता था। फिर जैक को दोबारा हवा भरनी पड़ती थी उस पेपर एनिमल में। लाहू मैंने पीछे आपको बताया था, पेपर टाइगर को लाहू कहा गया है। समटाइम्स द पेपर एनिमल्स गॉट इनटू ट्रबल। वंस द वाटर बफेलो जम्प्ड इनटू अ डिश ऑफ सोया सॉस ऑन द टेबल एट डिनर। कभी कभी पेपर एनिमल्स खुद को परेशानी में डाल देते थे। एक बार क्या हुआ कि वाटर बफेलो सोया सॉस की डिश में जाकर कूद गया। वो सोया सॉस में रियल बफेलो की तरह रोल करना चाहता था। जैसे रियल बफेलो जाती हैं पानी में और नदी में खुद को ठंडा करने के लिए और नहाने के लिए, वैसे ही ये पेपर वाली वाटर बफेलो भी करना चाहती थी सोया सॉस में। फिर जैक ने उस वाटर बफेलो को जल्दी से निकाला, लेकिन फिर भी उसके पैर भीग चुके थे। जैक ने उसको धूप में ले जाकर सुखाया, लेकिन फिर भी उसके पैर मुड़ गए थे और टेढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगा था। जैक की मदर ने उस वाटर बफेलो को लिया और उसके टेढ़े पैरों को प्लास्टिक रैप से लपेट दिया ताकि वो पानी में खेल सके। जैक आगे बताता है कि लाहू स्पैरोज को भी परेशान करता था जब जैक और लाहू साथ में खेलते थे बैकयार्ड में। लेकिन एक बार एक बर्ड ने लाहू के ऊपर अटैक कर दिया गुस्से में। जैक ने फिर लाहू को उठाया क्योंकि वो धीमी आवाज़ में रोने लगा था। उसके बाद से वो बर्ड से बहुत दूर रहने लगा। एक दिन जैक टीवी पर शार्क्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। फिर उसने अपनी मदर से एक शार्क भी बनाने को बोला, तो उन्होंने शार्क बनाया और जैक ने उसको पानी में डाल दिया।
ताकि वो खुशी खुशी स्विम कर सके। थोड़ी देर के बाद वो शार्क फूल गई और बहुत नर्म हो गई और पानी में डूब गई, क्योंकि वो पेपर से बनी थी ना। जैक ने उसको बाहर निकाला तो वो एक गीला पेपर का टुकड़ा बन गई थी। फिर उसकी मदर ने उसके लिए दूसरी शार्क बनाई, लेकिन अब की बार टिन फॉयल से नई शार्क बनाई। टिन फॉयल वही एल्यूमिनियम वाला। तो वो टिन फॉयल वाली शार्क नहीं डूबी और खुशी खुशी गोल्ड फिश के बाउल में रहने लगी। तो यहीं पर पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आप लोग का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।